नमस्कार। भारत में एक ऐसा संवैधानिक पद है जो राष्ट्रपति के ठीक बाद आता है, लेकिन जिसके बारे में हम ज्यादातर बात नहीं करते। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति की। आज इसी पद को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये पद, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा पद है, आखिर करता क्या है? क्या ये सिर्फ एक औपचारिक पद है? असल में इसकी शक्तियां और जिम्मेदारियां काफी दिलचस्प हैं। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 63 साफ कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और ये जो भूमिका है ना, ये राजनीतिक निरंतरता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। वैसे एक मजेदार बात यह है कि ये पद अमेरिका के सिस्टम से प्रेरित है, पर क्या ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है? आने देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन और कैसे इस पद तक पहुंच सकता है। मतलब कौन बन सकता है उपराष्ट्रपति और उन्हें चुना कैसे जाता है। देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कुछ बुनियादी योग्यताएं हैं जो संविधान के अनुच्छेद 86(3) में दी गई हैं। पहली, वो भारत के नागरिक हों। दूसरी, उनकी उम्र कम से कम 35 साल हो। तीसरी, और ये जरूरी है कि वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के काबिल हो। और चौथी, वो किसी लाभ के पद पर ना हो। अब आता है सबसे अहम सवाल, इनको चुनता कौन है? तो देखिए, इनका चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है और इस कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ संसद के सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स। और यहीं पर राष्ट्रपति के चुनाव से एक बहुत बड़ा फर्क साफ हो जाता है। याद रखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं यानी एमएलएस का कोई रोल नहीं होता, बिल्कुल नहीं। अच्छा, चुनाव हो गया, अब बात करते हैं काम की। तो एक बार जब कोई उपराष्ट्रपति बन जाता है तो असल में वो एक नहीं बल्कि दो बहुत ही अहम भूमिकाएं निभाते हैं। ये दोहरी भूमिका क्या है? एक तरफ तो वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी राज्यसभा की पूरी कार्रवाई को संभालते हैं। और दूसरी तरफ वो हमेशा राष्ट्रपति के रूप में काम करने के लिए तैयार रहते हैं, अगर कभी ऐसी जरूरत आन पड़े। तो उनकी जो रोज की मुख्य भूमिका है वो है राज्यसभा के सभापति की। वो सदन की कार्रवाई का संचालन करते हैं, दल बदल विरोधी कानून के तहत सदस्यों की अयोग्यता पर फैसला भी लेते हैं। और हां, वो वोट तभी डालते हैं जब किसी बिल पर वोट बराबर हो जाए, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि किसी वजह से, जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफा या कोई और कारण, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तब उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। ये व्यवस्था अधिकतम 6 महीने के लिए होती है, ताकि देश के कामकाज में कोई रुकावट ना आए। अब इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं तो जाहिर है मन में सवाल आएगा कि भाई इनकी सैलरी कितनी होती है। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई अलग से सैलरी तय ही नहीं है। जी हां, उन्हें जो सैलरी मिलती है वो असल में राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलती है। तो भूमिकाएं तो समझ आ गईं। अब जरा इस पद के कार्यकाल और इसे खाली करने की प्रक्रिया पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो कार्यकाल होता है पूरे 5 साल का। और हां, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार दोबारा उपराष्ट्रपति चुना जा सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है। अब बात करते हैं पद से हटाने की प्रक्रिया की। देखिए, इसे महाभियोग या इम्पीचमेंट नहीं कहते। इसकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। सबसे पहले इसका प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, वो भी 14 दिन का नोटिस देने के बाद। अगर ये प्रस्ताव राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पास हो जाता है तो फिर इसे लोकसभा में भेजा जाता है। और अगर लोकसभा भी साधारण बहुमत से सहमत हो जाए तो उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। तो अब तक हमने काफी कुछ जान लिया है। इस पद के महत्व को और अच्छे से समझने के लिए क्यों ना इसकी एक छोटी सी तुलना राष्ट्रपति पद से की जाए। इस टेबल को देखिए, कुछ बड़े अंतर साफ नजर आते हैं। जैसे राष्ट्रपति को लोकसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का। राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक भी वोट देते हैं, उपराष्ट्रपति में नहीं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं दे सकते, पर उपराष्ट्रपति चुनाव में दे सकते हैं। और हटाने की प्रक्रिया तो हमने देखी ही, एक में महाभियोग है तो दूसरे में एक संकल्प। इस पद की एक बहुत ही शानदार विरासत रही है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 2 बार इस पद पर रहे, या फिर मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के चीफ जस्टिस, उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति तीनों पदों पर रहे हैं। और एक दुखद तथ्य ये भी है कि कृष्णकांत जी एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। तो कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि एक तरह का संवैधानिक सेफ्टी वॉल्व है।
ये सुनिश्चित करता है कि देश में कभी भी किसी भी हाल में नेतृत्व का कोई शून्य या वैक्यूम पैदा ना हो। जैसा कि कहा गया है, इस पद का मुख्य उद्देश्य संसद के दोनों सदनों की गरिमा और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना है। और इस लिहाज से देखें तो ये हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही मजबूत आधार है। तो ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा पद जो उच्च सदन का संरक्षक है और सर्वोच्च पद के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो क्या ये कहना गलत होगा कि उपराष्ट्रपति भारतीय लोकतंत्र का वो स्तंभ है जिसे शायद सबसे कम सराहा गया है?